हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपने इस्राएली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की है। यह बातचीत ऐसे समय में हुआ है जब भारत ने लगभग सप्ताहों पहले गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार की ट्वीट कर कहा है कि इसराइल को प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ समुद्री यातायात सुरक्षा के क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के पक्ष में भारत के सतत रुख पर भी जोर दिया है। इस दौरान इसराइल में भारतीय श्रमिकों को भेजने पर भी चर्चा हुई। हालांकि दोनों नेताओं की बातचीत के बाद भारत की ओर से जारी बयान में श्रमिकों का जिक्र नहीं था। इसराइल की ओर से जारी बयान में भारतीय श्रमिकों का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद इसराइली रिडाउट में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने भारत से इसराइल में विदेशी श्रमिकों को आगमन के आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इसके अलावा बब ऑल मंडेब जल दमरुब मध्यस्थ में नौवहन की स्वतंत्रता पर भी चर्चा की गई। बता दें कि पिछले सप्ताह केंद्र की मोदी सरकार ने कहा था कि उसने फिलिस्तीनी श्रमिकों की जगह भारतीय श्रमिकों को भेजने के संबंध में इसराइल के साथ कोई चर्चा नहीं की थी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये बात कही थी। कांग्रेस सांसद के तरफ से श्री वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा था कि क्या उसने फिलिस्तीनी श्रमिकों की जगह भारतीय श्रमिकों को इसराइल भेजने के संबंध में इसराइल के साथ कोई चर्चा की है। इसके जवाब में वी मुरलीधरन ने कहा सरकार ने फिलिस्तीनी श्रमिकों की जगह पर भारतीय श्रमिकों को भेजने के संबंध में इसराइल के साथ कोई चर्चा नहीं किया है। इसराइल हमास संघर्ष के बाद ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई थी जिनमें कहा गया था कि इसराइली निर्माण उद्योग यानी कि 90,000 फिलिस्तीनियों को स्थान पर 1 लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है। इससे पहले बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस्राएली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से मानवीय सहायता और बातचीत और कूटनीति के जरिए इसराइल हमास संघर्ष के समाधान की जरूरत दोहराई। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात की और उन्हें इसराइल हमास संघर्ष में हाल के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने समुद्री यातायात की सुरक्षा के संबंध में चिंताएं का साझा किया है। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री ने प्रभावित आबादी के लिए मानवीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता का दोहराया और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से सभी बंधकों की रिहाई सहित संघर्ष को शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। बाद में मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ चल रहे इसराइल हमास संघर्ष पर विचारों का सार्थक आदान प्रदान हुआ जिसमें समुद्री यातायात की सुरक्षा पर साझा चिंताएं भी शामिल थी। उन्होंने कहा प्रभावितों के लिए निरंतर मानवीय सहायता का साथ क्षेत्र में शांति और स्थिरता का शीघ्र बहाली का पक्ष में भारत का निरंतर रुख पर फोकस डाला। हमास की ओर से 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए भीषण हमले के बाद से इसराइल ने जवाबी हमला शुरू किए जिसमें अब तक करीब 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी की मौत हो चुकी है जबकि लगभग 19 लाख लोग विस्थापित हो गया है। इसराइल ने मंगलवार को दक्षिणी गाजा को निशाना बनाते हुए हमला किए जिसमें 28 फलस्तीनियों को मौत हो गया। साथ ही इसराइल ने गाजा की उत्तरी हिस्से में एकमात्र संचालित अस्पताल पर भी छापेमारी की। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इसराइली हमले में 3 बंधकों को मौत की बाद उस पर संघर्ष विराम के लिए दबाव बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से समर्थन बढ़ने के बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी।